हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पुराने पिलो कवर के कुछ ऐसे रीयूज आइडिया जो कि आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं, जिससे आपके घर में पड़े हुए पुराने पिलो कवर का भी रीयूज हो जाएगा और आपको उनको कभी फेंकना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस यूजफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं अपना पहला यूजफुल आइडिया। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास है एक पुराना पिलो कवर और इसका आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने जा रही हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, अब हमें यहाँ पे चाहिए एक हैंगर। तो इस हैंगर को हमने पिलो कवर के बीचों बीच डाल देना है। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपने इसको पिलो कवर के बीचों बीच डाल देना है। और दोस्तों, अगर आपके पिलो कवर में चेन लगी है तो अच्छी बात है, तो आप इसको चेन को बंद कर दीजिए। और अगर चेन नहीं लगी है तो आप यहाँ पे इसको हाथ से सिल लीजिएगा लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करना है कि जहाँ से हमने हैंगर को डाला है पिलो कवर के अंदर, वहाँ पे अब हमने यहाँ पे एक सिलाई लगानी है अपने हाथ से, ताकि ये जो पिलो कवर है वो बिल्कुल भी हिले डुले ना, बिल्कुल भी खिसके ना। सबसे पहले हम यहाँ पे पिलो कवर को बराबर कर लेंगे, ताकि जो हमारा पिलो कवर है आगे पीछे से ऊपर नीचे ना हो। और अब हमने यहाँ पे टाइट से सिलाई लगा देनी है, ताकि जो हमारा पिलो कवर है वो बिल्कुल भी खिसके ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने सारी सिलाई इसमें लगा दी है और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार होने वाला है। अब हमने सीजर की मदद से यहाँ पे ऊपर की तरफ से एक कट लगा देना है और इसी तरीके से पूरे पिलो कवर में आगे की साइड से हमने पूरा यहाँ पे कट लगा देना है। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपने करना है। और सेम इसी तरीके से अपने पीछे की ओर भी थोड़ा सा कट लगाना है और यहाँ पे भी आपने कैंची से एक कट लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो चुका है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमें 1 रुपया भी खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस ऑर्गेनाइजर में दोस्तों आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे अपने पर्स को रख रही हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि अगर हम अपने पर्स को ऐसे बाहर टांग देते हैं तो इनमें धूल मिट्टी जम जाती हैं और ये गंदे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजर में अपने सारे पर्स को रख दें, जिससे आपके पर्स गंदे भी नहीं होंगे और साथ ही साथ आपके जो पुराने पिलो कवर है उनका भी रीयूज़ हो जाएगा। तो है ना दोस्तों, ये बहुत ही बेस्ट तरीका अपने पुराने पिलो कवर का रीयूज़ करने का। आई होप दोस्तों ये वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों, नेक्स्ट यूज़फुल आइडिया को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास है एक पुराना पिलो कवर और इस पिलो कवर में दोस्तों हम अपने सारे कपड़े को ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। जो कपड़े दोस्तों हम डेली बेसिस पे नहीं पहनते हैं, जैसे पार्टी वेयर सूट हो गए, साड़ियाँ हो गई, जब आप साड़ी को इसके अंदर रखें तो इसके मैचिंग के ब्लाउज और पेटीकोट आप साड़ी के अंदर ही रख दीजिएगा, ताकि जब भी आप साड़ी को निकालें तो इसके मैचिंग के ब्लाउज और पेटीकोट आपको इसके अंदर ही मिल जाए एक ही जगह, और आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत भी ना पड़े। और इसके बाद आप इसको पिलो कवर के अंदर डाल दीजिए। इससे दोस्तों आपकी जो महंगे महंगे सूट और साड़ियाँ हैं उनमें धूल मिट्टी भी नहीं जमेगी और वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो है ना दोस्तों, ये कमाल का तरीका अपने पुराने पिलो कवर को रीयूज़ करने का। आई होप दोस्तों ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट यूजफुल आइडिया को देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे घर में जितनी भी बेडशीट्स होती हैं उनको या तो हम अपने बेड में रखते हैं या तो अलमीरा में रखते हैं। लेकिन जब भी हम इनको निकालते हैं और जब हम इनके पिलो कवर को ढूंढते हैं तो इनके पिलो कवर कहीं होते हैं और ये बेडशीट कहीं और होती है। तो लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ, जिससे आपके बेडशीट और पिलो कवर बिल्कुल एक ही जगह मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपने करना क्या है कि जो मैचिंग बेडशीट और पिलो कवर होते हैं, इसका आप पिलो कवर ले लीजिए और इस पिलो कवर के अंदर आप अपनी बेडशीट को डाल दीजिए। जिससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आप कभी भी बेडशीट को निकालेंगे तो बेडशीट और पिलो कवर एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन है बहुत ही काम की। आई होप दोस्तों ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट यूजफुल आइडिया को देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया में दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास है एक आटा बैग और इस आटे बैग से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने जा रही हूँ आज इसका। तो इसके लिए दोस्तों हमने पहले यहाँ पे लेना है कोई भी एक पुराना पिलो कवर। तो मेरे पास ये एक पुराना पिलो कवर पड़ा हुआ है जिसका मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और इस आटे बैग को हमने इस पिलो कवर के अंदर डाल देना है। अगर दोस्तों आपके पास राइस बैग है या आपके पास कोई भी हार्ड पॉलीथीन है तो आप इसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस आटे बैग को हमने इस पिलो कवर के अंदर इस तरीके से डाल देना है और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाएगा। इसमें आपको ना ही कोई कट करने की ज़रूरत है, ना ही कहीं सिलने की ज़रूरत है। अगर दोस्तों आप इसको सिलना चाहते हैं तो आप इसके साइड साइड में चारों ओर इसकी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इसी तरीके से यहाँ पे इसको यूज़ करूँगी। और अगर आपने सिलाई लगानी है तो चारों साइड से इसकी सिलाई लगा दीजिए। तो चलिए फिर दोस्तों मैं इसका यूज़ करके आपको बताती हूँ।
दोस्तों अक्सर क्या होता है कि कई लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं या अक्सर बच्चे बैठ के खाना खाते हैं बेड पे, तो वो खाना गिरा देते हैं या पानी गिरा देते हैं, जिससे हमारे मैट्रेस खराब होने का डर रहता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजर का यहाँ पे यूज करें तो जिससे हमारे मैट्रेस भी सेफ रहेंगे और यहाँ पे पुराने पिलो कवर का भी रीयूज हो जाएगा। तो दोस्तों इस ऑर्गेनाइजर का आप एक और तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप जब भी किचन में रोटी बनाए तो रोटी बनाते समय आप इस ऑर्गेनाइजर का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ताकि जो भी आटा है वो इसी पे ही गिरे और इस आटे को आप उठा के दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों एक और आइडिया आपको बताने जा रही हूँ पुराने पिलो कवर से। तो मेरे पास यहाँ पे एक और पुराना पिलो कवर है, तो अब इसका मैं यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया आपको ऑर्गेनाइज़र बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अब हमने यहाँ पे लेने हैं 2 हैंगर और इस हैंगर को अब हमने पिलो कवर के एक साइड डाल देना है। तो पहले हम एक साइड यहाँ पे डालेंगे और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे इसको डाल देना है। दोनों साइड हमने हाथ से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हमारा एक ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो चुका है। और दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजर है हमारा 0 कॉस्ट में बना है, जिसमें हमें 1 रुपया भी खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे हमारे जो पुराने पिलो कवर है उनका भी यहाँ पे रीयूज़ हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपने बीच में लगाना है एक कोई भी हार्ड बोर्ड। तो मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम का बोर्ड पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फिर दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ कि इसको मैंने कहाँ और कैसे यूज़ किया है। दोस्तों इस ऑर्गेनाइज़र को आप अपनी अलमीरा में यहाँ पे हैंग करके रख दीजिए और इसमें आप अपने ढेर सारे कपड़े आप इसमें अरेंज करके रख सकते हैं, जिसमें क्या होगा दोस्तों आपकी अलमीरा में बाकी कपड़ों के लिए भी जगह मिल जाएगी और वर्टिकल स्पेस जो खाली पड़ी रहती है उसका भी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो है ना दोस्तों ये कमाल का आइडिया। आई होप दोस्तों ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट आइडिया को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लेना है कोई भी एक पुराना पिलो कवर। तो यहाँ पे मैंने एक पुराना पिलो कवर ले लिया है और इसका जो एक्स्ट्रा धागा है यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। और अब हमें यहाँ पे चाहिए कोई भी एक हैंगर और इस हैंगर का हमने जो लास्ट का कोना रहता है वो हमने पिलो कवर के एक साइड में डाल देना है, देखिए यहाँ पे। और हैंगर का जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा एंड, वो हमने दूसरे पार्ट में यहाँ पे डाल देना है। देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो चुका है पिलो कवर से। तो चलिए फिर दोस्तों इसका यूज़ करके आपको दिखाने जा रही हूँ। तो इस ऑर्गेनाइजर को दोस्तों आप अपनी अलमीरा में हैंग कर सकते हैं या इस ऑर्गेनाइजर को आप कहीं पे भी हैंग कर लीजिए। और इसके बाद आपके घर में जो भी पॉलीथीन होती है या तो एक्स्ट्रा सामान होता है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं और इस तरीके से आप इस ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपका ये जो पुराने पिलो कवर होते हैं उनका भी रीयूज़ हो जाता है और इनको आपको फेंकना भी नहीं पड़ता। दोस्तों ये आइडिया है बहुत ही सिंपल लेकिन है बहुत ही काम का। तो चलिए फिर दोस्तों एक और आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पुराने पिलो कवर से। दोस्तों जब भी हम अपने घर में नए तकियों को खरीद के लेके आते हैं, थोड़े दिन तक तो ये सफ़ेद रहते हैं लेकिन थोड़े दिनों बाद ये इनमें काली परत सी जम जाती है, काले से पड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोई भी एक पुराना पिलो कवर है तो इस पिलो कवर से आप इस तकिए को कवर कर सकते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पुराना पिलो कवर ले लिया है और इस पिलो कवर से मैं इस तकियों को कवर कर दूंगी सबसे पहले, जिससे कि दोस्तों जो तकिया है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके को आप भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके जो तकिए हैं वो बिल्कुल भी गंदे नहीं पड़ेंगे और यहाँ पे पुराने पिलो कवर का भी रीयूज़ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप जो भी इसमें कवर चढ़ाना चाह रहे हैं वो आप इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने किस तरीके से पुराने पिलो कवर का यहाँ पे रीयूज़ किया, जिसमें हमें 1 रुपया भी खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल 0 कॉस्ट में हमारे सारे ऑर्गेनाइज़र बन के यहाँ पे तैयार हो गए। तो दोस्तों ये थे आज के सारे आइडियाज़ पुराने पिलो कवर से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आशा करती हूँ आज के सारे आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इन आइडियाज़ का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की यूज़फुल वीडियो मैं अपने चैनल पर लाती ही रहती हूँ। तो चलिए फिर दोस्तों अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।